हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई क्लास। जैसा कि आप ये थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आज उनके लिए बनाया गया है जो भी कैंडिडेट्स सीजीएल के टीयर 2 में अपेयर हो रहे हैं। उनके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं सीजीएल ने अपने टीयर 2 के एग्जाम के लिए जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो सिलेबस था वो भी चेंज कर दिया है। जो पहले पेपर्स होते थे उनको भी उसने काफी चेंज किया है। मार्किंग स्कीम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस और इन सभी चीजों को उसने जो है चेंज किया है। साथ ही साथ जो टाइपिंग टेस्ट जिसको डेस्ट बोलते थे, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, उसको भी इस बार इन्होंने टीयर 2 के एग्जाम के साथ ही जो है वो जोड़ दिया गया है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है इस चेंज पैटर्न से अवेयर नहीं है, तो हमें स्टूडेंट से पता चला है कि उनको वहां पर थोड़े से डाउट्स हैं और थोड़ी सी परेशानी आ रही है इसको समझने में। तो कोशिश की गई है कि आपको ये समझाया जाए। सबसे पहले तो ये है कि जो भी बच्चे सीजीएल का टीयर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो जो सीजीएल ने, एसएससी ने जब जब सीजीएल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस निकाले हैं, आप उनको एक बार पढ़ लीजिए, आपको उनसे थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी कोई भी नोटिफिकेशन या सिलेबस से रिलेटेड या पेपर के स्कीम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तो वो हमने आज की इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं, वो यहाँ से भी ये जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये हमने सैंपल के तौर पर एक एडमिट कार्ड जो है वो लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका एडमिट कार्ड है। इसमें आपके पेपर 1 सेशन 1 की टाइमिंग दी हुई है, पेपर 1 के सेशन 2 की टाइमिंग दी है। पेपर 1 जो है वो 2 सेशन में डिवाइड किया है, सेशन 1 और सेशन 2 में। सेशन 1 में आपका पेपर है और सेशन 2 में आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप जरूर लेके जाएं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने एडमिशन सर्टिफिकेट में मेंशन की है। अगर वो नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको एक एडिशनल प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ वो प्रूफ हो जाए कि हाँ आपके आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। ठीक है जी। चलो, अगर हम स्कीम को देखें, पेपर के ड्यूरेशन और उसको समझें, तो यहाँ पर हालांकि एडमिट कार्ड में आपका मेंशन्ड है, इसको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि पेपर 1 जो है वो सेशन 1 और सेशन 2 में डिवाइड है। सेशन 2 आप देख रहे हो 15 मिनट का सेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ये टाइपिंग टेस्ट है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल इसको बोलते हैं हम, डेस्ट। और बाकी का जो सेशन 1 है वो आपका 2 आवर्स और 15 मिनट्स का। इसको भी इन्होंने 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। इनके मार्क्स आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी मैथ्स आपकी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इसमें आप देखेंगे 30-30 क्वेश्चन दोनों सेशन से हैं, और क्योंकि 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 180 मार्क्स इसके हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो ये भी 2 मॉड्यूल्स है इसके। इसमें इंग्लिश है जिसके 45 क्वेश्चन है हमारे, और एक हमारा जनरल अवेयरनेस का है जिसके की 25 क्वेश्चन है। तो जीएस इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है और रीजनिंग इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनके टोटल जो क्वेश्चन है एक के 30 हैं और एक के 25 क्वेश्चन जो है वो इन्होंने ऐड किए हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 को 2 मॉड्यूल में बांटा है। एक सेशन 1 में हो जाएगा जो आपका, और सेक्शन 3 का ही जो मॉड्यूल पे वो आपका सेशन 2 में होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। और ये देखिए आप, कंप्यूटर जो है वो 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, और इसमें 15 मिनट का जो है वो आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको एक गो थ्रू कराया है। जैसे हमने बात की थी कि आपने जो है एसएससी के जो भी नोटिफिकेशन है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये नोटिफिकेशन 17/2/2023 को जो है रिलीज हुआ था, और उससे पहले एक 24/2/2000, उसके बाद एक 24/2/2023 को फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया था फर्दर। तो इसमें 17/2/2023 को जो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो पेपर 1 है, टीयर 2 की जो स्कीम उन्होंने बताई थी वो ये की थी, पेपर 1 जो है वो 2 सेशन में कंडक्ट हो रहा है, सेशन 1 और सेशन 2 में। सेशन 1 को फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल्स थे, जैसा बताया ऊपर, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाला। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये सेशन पूरा 1 आवर का ये है, और 1 आवर का ही सेक्शन 2 है। और ये 1 आवर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सेक्शन क्लोज्ड हो जाएगा, और फिर आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के जो भी 30-30 क्वेश्चंस हैं, वो आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये जो आफ्टर 1 आवर ये सेक्शन जो है ऑटोमेटिकली आपको क्लोज हो जाए, फिर आप इसको नहीं खोल सकेंगे। तो एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको कि और ये फिर बाद में नहीं खुलेगा। दूसरी बात, इसी तरह से जब सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली आपका जो है सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा, और सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश मिलेगी और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस वाला पार्ट आपको मिलेगा। और सेक्शन 2 भी जो है आपका वो 1 घंटे का है, और 1 घंटा जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये भी ऑटोमेटिकली हमारा क्लोज
हो जाएगा। तो एक एक घंटे के सेक्शन है, लेकिन ये इंडिविजुअल सेक्शन है अलग अलग। एक बार क्लोज होने के बाद ये आप इसको दोबारा से रीओपन नहीं कर सकेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 के कंप्लीट करने हैं वो आप इसी 1 घंटे में करेंगे, और जो आपको सेक्शन 2 के क्वेश्चन करने हैं वो आपको इस 1 घंटे में कवर करने होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेक्शन 3 जो है उसमें 2 मॉड्यूल रहेंगे, मैंने बताया, ऊपर भी बताया आपको। मॉड्यूल 1 जो है वो पहले ही सेशन में चलेगा आपका। फर्स्ट सेशन में 15 मिनट का सेशन रहेगा। इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, और ये 15 मिनट का सेशन रहेगा। और ये जो कंप्लीशन हो जाएगा इस मॉड्यूल का, सेक्शन 3 का, तो आपका सेशन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेशन 1 में हमारे 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन वाला पार्ट है। इसके बाद आपका सेक्शन 1 क्लोज हो जाएगा। यहां तक क्लियर? उसके बाद हमारा जो सेशन 1 है उसके बाद थोड़ा-सा जो है ब्रेक मिलेगा, किसके लिए? कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेशन 2 के लिए। तो सेशन 2 के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा-सा ब्रेक मिलेगा और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका शुरू होता है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 का आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट सेशन 2 में है। जो सेशन 2 में है वो है आपका टाइपिंग वाला टेस्ट। टाइपिंग वाले टेस्ट में आपको बता दें 15 मिनट का आपको है, और 15 मिनट में आपको 2000 लगभग की डिप्रेशन जो है उसका टेस्ट देना होता है। इसमें आपको एक चीज और बता दें इंपॉर्टेंट, कि आपको पहले 10 मिनट का एक ट्रायल दिया जाएगा। 10 मिनट के ट्रायल में आपको जो है ऐसे ही उसका कोई वो कुछ नहीं उसका इंक्लूड नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप जो वहाँ पे आपको कीबोर्ड है या सिस्टम है उसमें अगर कोई दिक्कत है या कुछ है तो आप उससे एक तरह से गो थ्रू हो जाए और उस पे आपका हाथ सेट हो जाए। उस 10 मिनट के ट्रायल के बाद आपका एक्चुअल टेस्ट जो है वो शुरू होगा, और वो रहेगा आपका 15 मिनट का, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशन का एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको आपको टाइप करना है। तो आई थिंक ये स्कीम आपको समझ आएगी पेपर 1 में क्या होने वाला है आपके साथ, और आप उससे अवेयर हो गए होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 24/2/2023 को फिर से इन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन निकाला था, उनमें उसमें इन्होंने और क्लियर कर दिया था। देखिए आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे जब, तो ये पेपर 2 और पेपर 3 की बात इसलिए नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये पेपर 2 तो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए है, और जो पेपर 3 है वो आपका डबलएओ जिन्होंने पोस्ट भरी है उसके लिए अलग से पेपर है वो। ठीक है? देयर विल बी सेक्शनल टाइमिंग, यहाँ पे देखिए सेक्शनल टाइमिंग का जिक्र किया है। फॉर ईच सेक्शन ऑफ पेपर 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द allotted time the candidate will be automatically switched to the next section. Thereafter the candidate will not have access to the previous attempted section. तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस सेक्शन में आप फिर नहीं जाएंगे जब वो एक बार वो क्लोज हो जाएगा। तो जो बच्चे कुछ ये सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे मैथ के या रीजनिंग की क्वेश्चन, तो उनको बता दें कि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको पहले ही करना है, क्योंकि आप फिर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी? ये जनरल इंस्ट्रक्शन थे कैंडिडेट के, इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है। जो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने को बता दें कि सेंटर पे आप टाइम स्लॉट इंडिकेट किया उसके अकॉर्डिंग आप पहुँचिएगा। उसके बाद कोई भी आइटम जैसे नोज़ पिन, ब्रेसलेट, इयररिंग्स या चार्म्स, कड़ा, ये सब आप नहीं पहन के जाएँगे, क्योंकि वो वहाँ पर उनको आपसे उतरवाएँगे और फिर आपको उसे रखने में टाइम वाइम लगेगा, या फिर आपके हो सकता है वो ज़रूरत का कोई कीमती सामान हो तो वो आपका गुम ना हो जाए। इसलिए आपको एडवाइस दी गई है कि पहले ही आप उसको अवॉइड करें। पेन पेपर की बात करें रफ वर्क के लिए, तो वो आपको लेके नहीं जाना है, वो वहीं पे एग्जामिनेशन लैब में आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो ये था कि आप वहाँ पर जब भी अपना थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं या सर्टिफिकेट की स्टेटमेंट दे रहे हैं रनिंग हैंडराइटिंग में, वो थोड़ा साफ और अच्छे से दें। क्यों? क्योंकि इसकी बाद में जो है वो एक बार वेरिफिकेशन फिर बाद में होती है, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सिलेक्शन के बाद भी एक बार फिर से आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो वहाँ पर थंब इम्प्रेशन और जो बाकी फोटो मैच वगैरह और रेटिना स्कैन वगैरह का आजकल इन्होंने कर दिया है, वो सब देखते हैं उसमें। ठीक है? तो आप ध्यान से अच्छे से थंब इम्प्रेशन क्लियर देके आइएगा, और जो आपसे स्टेटमेंट भरवाते हैं वो भी आप अच्छी साफ रनिंग हैंडराइटिंग में आप उसको भरें। जैसा आप नॉर्मली लिखते हैं उस राइटिंग में आप एक लिखिए। तो इसमें तो यही इंपॉर्टेंट था। कोविड की गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा, कोविड वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के वहाँ दे दीजिएगा। वही इन्होंने जो ऊपर बात की थी वो एक इन्होंने 30/9/2022 में पहले भी इन्होंने एक मॉड्यूल निकाला था जब सिलेबस चेंज किया था, तो इन्होंने मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का पेपर जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ये मैंडेटरी है, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मीन्स जब आपकी मेरिट बनेगी तो इसके मेरिट में इसका जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग मतलब या कोई परसेंटेज सेट कर दी जाएगी, इतने मार्क्स है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात, जिन पोस्ट के लिए टेस्ट कंपलसरी है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है या फिर डेस्ट होता है, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है, तो उसमें जो स्टैंडर्ड है टाइपिंग का या डेस्ट का वो थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा, और जो नॉर्मल है वो वहां पे आपको कम लेवल का मिलेगा। यहाँ पे तो आपको 2000 वर्ड मिल रहे हैं, जो कि आपको 15 मिनट के अंदर 2000 वर्ड नहीं, सॉरी, 2000 की डिप्रेशन है जो 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। ये पेपर 1 में है नॉर्मली। जेएसओ का मैंने बता दिया आपको, पेपर 2
जो है उसके आधार पे, और जो पेपर 1 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है उनके आधार पे उसकी मेरिट बनेगी। इसी तरह से जो AAO वाला जो पोस्ट है उनके लिए पेपर 1 का सेक्शन 1 सेक्शन 2 और पेपर 3 का जो है मार्क्स, उनके एग्रीगेट को मिला के जो है वो मेरिट तैयार की जाएगी। स्कीम की बात करें तो स्कीम की बात आपको अभी मैंने समझाई, फिर से एक बार समझ लीजिए। 30-30 क्वेश्चन है, हर मार्क्स 3 मार्क्स का है, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग के मिला के 180 मार्क्स बैठते हैं। 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा इस सेशन के लिए। दूसरी बात, सेक्शन 2 में देखें तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस है और जो जनरल अवेयरनेस के उसके 25 क्वेश्चन है, तो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए और ये 3 मार्क्स के हैं तो 210 क्वेश्चंस इसमें आपके 210 मार्क्स बन गए 70 क्वेश्चंस के। तीसरा सेक्शन आपको बताया कंप्यूटर नॉलेज का है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स से 60 नंबर, और इसके लिए आपको 15 मिनट इस मॉड्यूल के लिए आपको मिलेंगे। ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं ऐड होने वाले। इसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 आप जेएसओ और AAO वाले लोग देख लेंगे। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। हाँ, उसके बाद मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में मैंने आपको बताया ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कर दे, बहुत से बच्चों को डाउट है कि क्या क्वालिफाई हर सेक्शन में होना है या अलग-अलग होना है, तो वहाँ पे उन्होंने देखिए क्लियर कर रखा है बिल्कुल कि हर एक सेक्शन में जो है पेपर 1 के में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मीन्स मेरिट लिस्ट एग्रीगेट मार्क्स से बनाएँगे, लेकिन अगर आप क्वालिफाई किसी भी सेक्शन में नहीं हो पाते हैं, तो आपको आउट कर दिया जाएगा। तो हर एक उसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर बच्चों ने छोड़ी होगी, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो देखिए कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 मार्क की है टियर 2 में, ठीक है? अगर आपको ध्यान हो तो टियर 1 में जो है वो मार्किंग थी नेगेटिव 1/4, क्योंकि 0.5 की थी, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन क्योंकि 3 मार्क्स का है और गलत होने पे आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्किंग नेगेटिव है 1/3। तो मेंस जो टियर 2 एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा-सा इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया है, तो आप कोशिशली इसको कीजिएगा। और यहाँ के हिसाब से ऐसा लगता है कि मेरिट जो कट ऑफ भी है वो थोड़ी-सी कम जाएगी, क्योंकि जो इन्होंने इस बार नेगेटिव मार्किंग की है वो यूपीएससी लेवल पे चले गए हैं ये। जेएसओ और AAO के लिए अभी भी वो पेपर 2 और पेपर 3 में जो है वो 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन पेपर 1 में उनके लिए भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही करी गई है। मॉड्यूल 1 जो सेक्शन 3 का है, जिसको हमने कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बताया, वो मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। टेस्ट का आपको बता दिया है कि 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट है और उसी दिन वो सेम डे जो है वो लिया जाएगा, ठीक है? ये देखिए 2000 की डिप्रेशन वाली बात मैंने आपको बताई, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 की डिप्रेशन के साथ आपको देना है वो 15 मिनट्स में। मैंडेटरी ऑल पोस्ट के लिए अब कर दिया है टेस्ट जो है, पहले टेस्ट मैंडेटरी नहीं था, अभी टाइपिंग जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है, मीन्स इसकी मेरिट में जो है वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर को देखेगा, ये नहीं देखेगा कि आपके कितने मार्क्स उसमें हैं, ठीक है? और अगर बच्चे चैलेंज करते हैं कि टेस्ट सेम डे क्यों ले रहे हैं, तो इसमें ये देखिए उन्होंने लिख दिया था टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मैनर डिसाइडेड बाय कमीशन फॉर द पर्पस, कि किस तरह से टेस्ट उनको लेना है। दूसरी बात, जो सीपीटी और बाकी जो मैंने आपको बताया टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए लेना है, वो भी कमीशन डिसाइड करेगा कि वो कैसे लेंगे उसको, ठीक है? इंडिकेटिव सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे टियर 2 का सिलेबस आप देख लीजिए। ये तो आप मैथमेटिकल वाला देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें क्या-क्या आ रहा है। यहाँ पर ये इंग्लिश का है, रीजनिंग का ये रहा, इंग्लिश का ये रहा और आपका जनरल अवेयरनेस वाला ये रहा। यहाँ पे जो थोड़ा-सा बताना है वो ये है, क्योंकि कंप्यूटर वाला आपको इस बार देखना है, ये कंप्यूटर वाला ऐड किया है इसमें। तो कंप्यूटर को इन्होंने कंप्यूटर बेसिक्स से लिया है, सॉफ्टवेयर से लिया है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स और बेसिक्स और नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आप ये मान के चलिए कब कि हर सेक्शन में से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि इसमें से नहीं आएँगे। ये आजकल इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा। सॉफ्टवेयर में आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पता होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो कंप्यूटर बेसिक्स है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, सीपीयू, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, इन सब का पता होना चाहिए। और इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड जो वेब ब्राउजिंग है, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ईमेल अकाउंट या ई-बैंकिंग, आजकल ई-गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, ई-गवर्नेंस, उससे रिलेटेड, क्योंकि उसमें बहुत यूज़ है कंप्यूटर का, इसलिए ये मॉड्यूल डाला गया है। तो वो सब आप पढ़ के जाइए। नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरी-पूरी साइट हैक हो जाती है। वो वायरस क्या होते हैं, रैनसमवेयर क्या होते हैं, ट्रोजन, वर्म्स, प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना? आईपी6 आजकल चल गया है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये थोड़ा-सा हमारा डिस्कशन था, आप देख लीजिएगा। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे होंगे, वो थोड़ा तैयारी से जाएँगे और इन सब थोड़ी-सी जो बातें हमने बताई उनका ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से आप अपने माइंड को और अपनी जो तैयारी है उसको प्रिपेयर करके जाइए, ताकि वहाँ पर आपको परेशानियाँ ना झेलनी पड़े और आपको ऐसा ना लगे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं था, वहाँ पे आप पज़ल हो जाएँ या सरप्राइज़ हो जाएँ या आपको घबराहट हो। तो बी वेल प्रिपेयर्ड, वर्क हार्ड,
और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से और ये क्लियर कीजिए। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए ताकि जानकारी उन तक पहुँचे। थैंक यू।